हेलो, मैं संजीव कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो बीएमएस के सिलेबस क्या है। फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है हम वो देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों की बीएमएस फर्स्ट ईयर की एडमिशन हो गई और आप लोग कॉलेज में चले गए और क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और उनमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी टॉपिक आपको अच्छी से पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले पदार्थ विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पीवी जो सिलेबस है इसका मतलब होता है पदार्थ विज्ञान। ये एक सब्जेक्ट है और इसमें देखेंगे कि पीडीएफ ओपन हो रही है। तो सिलेबस है ये। तो इसमें दो पेपर होती है और जो फर्स्ट पेपर होती है ये पेपर फर्स्ट है। और जो दूसरी पेपर होती है उसको बोलते हैं पेपर सेकेंड। मतलब इसमें आप लोगों को 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है उसको बोलते हैं पेपर फर्स्ट और जो सेकेंड एग्ज़ाम होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेपर सेकेंड। ये आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पेपर सेकेंड। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट से। तो पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक है वो जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदा निपुण। ये जो टॉपिक है इसमें आप लोगों को आयु का लक्षण ये सब इस टॉपिक में आती है और ये बहुत ही वीवीआई होती है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे दर्शन। जो सेकेंड जो टॉपिक है वो है दर्शन, आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। फिर आती है द्रव्य। जो द्रव्य चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो द्रव्य चैप्टर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये जो आत्मा जो टॉपिक है और इसमें मन जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जो फोर्थ टॉपिक है वो गुण और ऐसे ही कर्म। ये जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक आप लोगों को बुक में मिलेगी। फिर जो सेकेंड ये फर्स्ट टॉपिक हो गए। जब सेकेंड दिन एग्जाम होगा तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परीक्षा। ठीक है। परीक्षा के बाद आप लोग देखेंगे प्रमाण। प्रमाण के बाद आपकी टॉपिक इसमें भी प्रमाण में अनुमान ये सब जो प्रमाण जो बताए गए हैं आप तो उपदेश ये सब प्रमाण उपमान ये सब ये टॉपिक है। तो इतना टॉपिक ये सेकेंड पेपर में यहाँ तक आएगी। कार्य कारण सिद्धांत। कार्य के बिना कोई कारण के बिना कोई कार्य नहीं होती। ये जो टॉपिक है ये इसका पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है। तो अब पदार्थ विज्ञान देख लिए। फिर हम लोग देखते हैं जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो हम देखेंगे ये क्रिया शारीर। ये के एस का मतलब होता है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर का मतलब होता है फिजियोलॉजी। तो जो फिजियोलॉजी का टॉपिक है इसमें भी 2 पेपर होते हैं और इसमें मॉडर्न आयुर्वेद दोनों कॉम्बिनेशन में एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें आप लोग अच्छा से समझिएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग को ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं इसमें बता दूं कि एक चीज़ देखिएगा, ये पेपर फर्स्ट है। मतलब इसमें 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर होंगे। ठीक है। मतलब 2 दिन एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट पेपर में है उसमें 2 टॉपिक कवर होते हैं। एक होते हैं आयुर्वेद टॉपिक और एक होते हैं मॉडर्न टॉपिक। जो आयुर्वेद टॉपिक है वो 60 नंबर का होगा और जो मॉडर्न मतलब जो आप लोग फिजियोलॉजी पढ़िएगा जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है वो जो फिजियोलॉजी का सिमुलुंगम या जो भी बुक पढ़िएगा तो इससे 40 नंबर का आएगा। मतलब जो एक दिन में एग्जाम होगा वो 60 + 40 मतलब 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा। 100 मार्क का फर्स्ट पेपर होगा और एक ही दिन में आपको आयुर्वेद भी पूछा जाएगा और मॉडर्न भी पूछा जाएगा। ठीक है। फिर आप ये फर्स्ट पेपर हो गया। फिर जब आप लोग सेकेंड पेपर देने जाएंगे दूसरे दिन तो जो सेकेंड पेपर है उसमें भी आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों आएंगे। एक ही दिन एग्जाम में आयुर्वेद पोर्शन संस्कृत हिंदी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और मॉडर्न जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस फिजियोलॉजी में जो पढ़ेंगे वो भी आएंगे मॉडर्न साइंस से। तो इसमें भी देखेंगे जो सेकेंड पेपर ये भी 100 नंबर का टोटल होता है। टोटल 100 नंबर का होता है। तो आयुर्वेद आपको 60 नंबर का आएगा और मॉडर्न आपको 40 नंबर का आएगा। ठीक है। आप समझ गए कितने दिन एग्जाम होंगे? 2 दिन एग्जाम होंगे। तो फर्स्ट एग्जाम को बोलते हैं पेपर फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम को बोलते हैं पेपर सेकेंड। ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें पार्ट ए जो 60 मार्क्स का है तो इसमें बस आयुर्वेद पोर्शन आएगा। शारीर प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, त्रिदोष, वात दोष, पित्त दोष ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे जो फर्स्ट पेपर का जो बी पार्ट है ये फिजियोलॉजी, होम्योस्टेटिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये सब क्या है मॉडर्न टॉपिक है। ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे पेपर सेकेंड में। पेपर सेकेंड मतलब ये दूसरा दिन एग्जाम होगा। उसमें ये धातु
रस धातु, ये सब क्या है, आयुर्वेद टॉपिक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें पार्ट बी में क्या आएगा, उसी दिन एग्जाम में मॉडर्न टॉपिक भी आएगा। इसमें क्या है, इम्यूनिटी, मसल फिजियोलॉजी, ये सब क्या है आपका, ये आपका सेकेंड पेपर का बी पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड सिलेबस में, ये संहिता से देखते हैं। आप लोग देख लीजिएगा 6 जो पेज है, सॉरी, आप यहाँ से स्टार्ट होगा आपका संहिता टॉपिक। इसमें जो एक ही एग्ज़ाम होती है संहिता की, इसमें जो पेपर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ संहिता। फिर इसमें 2 संहिता पढ़ना रहता है, एक पढ़ना रहता है अष्टांग हृदय और एक पढ़ना रहता है चरक संहिता। देखिए आप लोग पढ़ेंगे बृहत्त्रयी में 3 आते हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। तो वाग्भट की जो अष्टांग हृदय लिखे हैं, इनका ये टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट, ये सूत्रस्थान, ये AH मतलब अष्टांग हृदय, SU मतलब सूत्रस्थान, और जो फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है। फिर ऐसे ही सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये आ गया फोर्थ चैप्टर। फिर ये आपको पढ़ना रहेगा ये 12 चैप्टर, ऐसे ही हम देखते जा रहे हैं। 15 मतलब 15 जो है अष्टांग हृदय से आ रहे हैं, ये सूत्रस्थान की। उसके बाद आपको सॉरी, ये जो अष्टांग हृदय 15 चैप्टर हो जा रहे हैं, ये आपको अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान पढ़ना है। फिर ये CH मतलब चरक संहिता, सूत्रस्थान का, ये भी आपको आधे सूत्रस्थान का चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आ गए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड चैप्टर चरक सूत्रस्थान का सेकेंड चैप्टर। फिर ये हम लोग देखते जाएंगे 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, ये आपकी सिलेबस है। ये आपकी कितने चैप्टर तक आनी है, ये चरक सूत्रस्थान 12 चैप्टर, मतलब अष्टांग का आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं और चरक का आपको 12 चैप्टर आएंगे फर्स्ट ईयर की, जो 1.5 साल की जो कंप्लीट एग्जाम होगी उसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये संस्कृत का है, और जो संस्कृत में इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट पेपर का जो है ये संस्कृत पार्ट है, जो आपकी व्याकरण से आएगी। जो जो व्याकरण पढ़ते हैं उनसे आएंगी संधि, ये व्याकरण की टॉपिकें हैं। और जो पेपर सेकेंड जो होगा उसमें जो है वो आपकी आयु मन, जो आपको एक और बुक मिलेगी संस्कृत की, उससे आएगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये संस्कृत का जो बुक है उससे आएगी। ये फर्स्ट पेपर हो गया। जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का जो बी पार्ट है उस वो आपको ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, ये भी एक बुक आती है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी संस्कृत की हो गई। तो देख लीजिए ये संस्कृत का जो टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर आप लोग याद करके रखिएगा कि ये जो, ये देखिए ये जो पेज आपको दिखेगी, ये 6 पेज है। 6 पेज से लेके आपको 12 पेज तक आपका सिलेबस रहती है। और जो है वो ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं होती है, वो टीचरों के लिए होती है। और एक जो आपको बच गया, ये है रचना शरीर, ये है रचना शरीर। इसका भी दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में भी मॉडर्न पार्ट आएगा, आयुर्वेद पार्ट आएगा। पेपर सेकेंड में भी मॉडर्न पार्ट आएगा एक ही दिन एग्जाम में, और आयुर्वेद पोर्शन दोनों आएंगे। तो ये जो रचना शरीर है, रचना शरीर का RS रचना शरीर, रचना शरीर का मतलब होता है एनाटमी। एनाटमी में आप लोग देखेंगे कि ये शरीर की परिभाषा, ये आयुर्वेद पोर्शन हो गए। फिर यहाँ पे देखिएगा ये एम्ब्रियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ये सब क्या होगा, मॉडर्न पार्ट। फिर पेपर सेकेंड मतलब जो दूसरा एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें ये आपका जो दिख रहा है ये आयुर्वेद पोर्शन दिख रहा है। फिर देखिए अब मॉडर्न पोर्शन दिखने लगा। ठीक है, ये आपका हो गया रचना शरीर। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी
सब्जेक्ट में कुछ भी आपको क्वेरी या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से या जैसे भी हो मैं आप लोगों को उस टॉपिक को समझा दूंगा। आपको किसी भी ईयर में हो तो मैं उस टॉपिक को वीडियो बना के समझा दूंगा। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।